कहते हैं, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह सिर्फ रूप बदलता है। और इस सत्य का सबसे सुंदर उदाहरण है सती और शिव का अमर प्रेम। आज की कथा है उस रात की, वह रात जब सती ने लिया पुनर्जन्म। एक ऐसी रात जिसने ब्रह्मांड को फिर से प्रेम की शक्ति का एहसास कराया। समय था सत्ययुग का, सृष्टि शांत थी, देवता प्रसन्न थे और कैलाश पर्वत पर शिव अपने ध्यान में लीन थे। लेकिन ब्रह्मांड के उस मौन में एक करुण स्वर अब भी गूंजता था। वह स्वर था सती के बिछोह का। सती, जिनका शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया था, पर उनकी आत्मा अब भी शिव में बसी थी। प्रेम की वह लौ जो मृत्यु से भी नहीं बुझी। हर रात्रि कैलाश के बर्फीले वातावरण में शिव का ध्यान मौन नहीं होता, वह सती के नाम की गूंज से भरा रहता। वह दिन जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और सती अपने पिता के घर बिना बुलाए चली गई। उन्होंने देखा उस यज्ञ में कोई भी शिव का नाम नहीं ले रहा, बल्कि वहां उनका अपमान हो रहा था। अपनी आंखों से शिव का अपमान सह न पाई सती। उन्होंने कहा, जिस पिता ने मेरे आराध्य का अपमान किया, उस देह में अब रहना पाप है, और अग्नि में प्रवेश कर लिया। उस क्षण जब सती अग्नि में विलीन हुई, कैलाश पर बैठे शिव ने अचानक अपनी आंखें खोली। सारा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का मौन चीत्कार में बदल गया। वह सती का शरीर अपने कंधों पर लेकर तीनों लोकों में घूमते रहे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि मृत्यु भी उन्हें अलग न कर सकी। शिव का क्रोध और शोक दोनों ही अनंत थे। जब वे सती का शरीर लेकर भटक रहे थे, तो पृथ्वी, आकाश और जल सब विचलित हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, प्रभु, शिव के इस शोक से सृष्टि डगमगाने लगी है, कुछ कीजिए, वरना सब नष्ट हो जाएगा। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। शिव ने देखा उनकी प्रेयसी का शरीर अब पृथ्वी पर विखंडित हो चुका है। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहीं शक्तिपीठ बने, परंतु शिव का मौन अब भी टूटा नहीं। उनकी आंखों में सती की छवि अब भी थी। सती की आत्मा अग्नि से निकलकर ब्रह्मांड के पार चली गई। देवता, ऋषि सभी ने उस दिव्य आत्मा को प्रणाम किया, पर सती का मन अभी भी शिव के पास था। उन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियों से कहा, मैं फिर आऊंगी उसी प्रेम को पूर्ण करने जो अधूरा रह गया। उनकी आत्मा ने संकल्प लिया, जब समय उचित होगा मैं फिर जन्म लूंगी, पार्वती के रूप में। वह रात्रि थी अमावस्या की। सारा ब्रह्मांड मौन था। चंद्रमा का प्रकाश नदारद, आकाश में घने बादल और हवा में रहस्यमयी ऊर्जा। हिमालय की तलहटी में राजा हिमवान और रानी मीना प्रार्थना कर रहे थे। वे वर्षों से एक कन्या के जन्म की कामना कर रहे थे। अचानक आकाश में प्रकाश फैलने लगा। एक दिव्य तेज उतरता दिखा। वह सती की आत्मा थी, जो पुनः अवतरित हो रही थी। आकाश से एक श्वेत पुष्प गिरा और उसी क्षण रानी मीना के गर्भ में एक दिव्य ज्योति समा गई। देवताओं ने कहा, यह वह रात्रि है जब सती ने पुनर्जन्म लिया। अब वे पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, शिव से फिर मिलने के लिए। उसी रात कैलाश पर शिव गहरे ध्यान में थे। उनके चारों ओर हिमवायु बह रही थी और पूरा वातावरण शांत था। अचानक उन्हें एक मंद सुगंध महसूस हुई, मानो कोई परिचित ऊर्जा उनके आसपास फैली हो। उन्होंने आंखें खोली और कुछ पल के लिए उन्हें सती की झलक दिखाई दी। उनके हृदय में एक हल्की मुस्कान आई, परंतु फिर वे मौन हो गए।
उन्होंने धीमे से कहा, सती, तुम लौट आई हो। उनकी आंखों से एक आंसू गिरा जो बर्फ पर गिरकर शिवलिंग का रूप ले लिया। उस क्षण से वह स्थान गौरी शंकर कहलाया। समय बीता और उस दिव्य रात्रि के 9 महीने बाद रानी मीना ने एक अद्भुत कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया पार्वती। जब वह जन्मी तो आकाश में शंखनाद हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कहते हैं उस रात भी चांद नहीं था, परंतु उसकी चमक पार्वती के मुखमंडल से झलक रही थी। सारी प्रकृति ने कहा, शक्ति फिर से पृथ्वी पर अवतरित हुई है। पार्वती बचपन से ही असाधारण थी। उनके स्पर्श से फूल खिल उठते, उनकी हंसी से पक्षी गाने लगते। एक दिन ऋषि नारद उनके महल में आए। उन्होंने पार्वती के ललाट पर प्रकाश देखा। उन्होंने कहा, राजन, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह स्वयं सती का पुनर्जन्म है। इनका भाग्य शिव से जुड़ा है। हिमवान और मेना ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उन्हें समझ आ गया, उनकी बेटी धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग से भेजी गई शक्ति है। उधर कैलाश पर शिव अब भी मौन थे, पर उनका मौन अब वैराग्य नहीं बल्कि प्रतीक्षा था। वे जानते थे सती लौट आई हैं, अब समय है उनके मिलन का। देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को भेजा, पर इस बार बिना बाण के, क्योंकि अब प्रेम को जगाने की आवश्यकता नहीं थी। वह तो पहले से ही अमर था। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनके भीतर एक अद्भुत आकर्षण जागा कैलाश की ओर। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिता, मेरा जीवन उद्देश्य केवल एक है, शिव की आराधना। उन्होंने पर्वतों पर जाकर कठोर तप आरंभ किया। बरसों तक उन्होंने केवल वायु पर जीवित रहकर ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि देवताओं ने कहा, यह वही शक्ति है जो सती थी। अब वह पार्वती के रूप में फिर से शिव से मिलेगी। एक दिन जब पार्वती ध्यान में लीन थी, कैलाश पर शिव ने अपनी ध्यानावस्था से आंखें खोली। उन्होंने देखा एक स्त्री साध्वी के वेश में अत्यंत तेजस्वी तप कर रही है। शिव उनके पास गए और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो कभी तुम्हारे नाम से जीवित थी और तुम्हारे वियोग में अग्नि में समा गई। अब लौटी हूं तुम्हारे प्रेम को पूर्ण करने। शिव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सती, वह क्षण था जब शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ। ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने जय घोष किया, जय शिव शंकर, जय पार्वती माता। प्रिय दर्शकों, वह रात जब सती ने पुनर्जन्म लिया, वह केवल एक कथा नहीं बल्कि प्रेम का शाश्वत प्रमाण है। शिव और सती का मिलन हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह स्वयं अमर होता है। जब भी कोई आत्मा सच्चे प्रेम में लीन होती है, वह सती की तरह पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि जहां प्रेम है, वहां शिव और शक्ति सदा विद्यमान है। AUM नमः शिवाय। जय मां पार्वती, जय महादेव।